परम पूज्य देवहरा बाबा कहते हैं, भगवन दर्शन का साधन भगवन नाम जप है। अब उनके इस प्रकार कहने पर बार बार साधकों की जिज्ञासा रही कि कैसे प्रभु के दर्शन केवल नाम पुकारने से होंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य संत श्री कहते हैं, जिस प्रकार यज्ञ में दो अरणियों के संघर्ष से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार हृदय के साथ भगवान नाम के बार बार स्पर्श से ज्ञान अग्नि उत्पन्न होती है। एक अरणि राम नाम और दूसरी है हमारा हृदय। दोनों के निरंतर पारस्परिक सम्मिलन से मन में विक्षोभ मिटेगा, ब्रह्म साक्षात्कार होगा। यदि रस नहीं मिलता तब भी हमें नित्य निरंतर भगवान के नाम को लेते रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री कहते हैं, रसना को उस रस को पीने की आदत लग जाएगी और वह छुड़ाए छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुलसी बिरवा बाग में सींचे तू कुंभलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। सदा सच्चिदानंद भगवान की आशा ही श्रेष्ठ है। मनुष्य सदा ईश्वर के सम्मुख जाने में पाप नहीं करेगा। उसे स्मरण रखना चाहिए, सब समय ईश्वर आपके और मेरे आसपास है, आपके हृदय में विराजमान है। वह आजीवन यही समझे। पूज्य बाबा कहते हैं, भगवान के चरणों में चित्त लगाने का हेतु ही इस जीवन को जीवंत बनाता है। जैसे जह जह डोले सो ही परिक्रमा, जो कुछ करे सो सेवा, जब सोवे तब करो दंडवत पूजो और न देवा। कहो सो नाम सुनो तो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा, गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव न दूजो राखा। अरे केवल और केवल पूज्य बाबा कहते हैं, हृदय में जो कुछ काम कर रहे हो उसे प्रभु को समर्पित करते हुए करो। जब ये सब होने लगेगा कि आपका प्रत्येक कार्य केवल और केवल शरणागत के भाव से प्रभु द्वारा दी गई स्थिति का निर्वहन मात्र रहेगा, तो आपका प्रत्येक सांसारिक कार्य भी बाबा कहते हैं पूजा बन जाएगा। फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। हृदय से बारंबार श्री हरि का जो स्मरण है, राम जी का जो स्मरण है, वो आपको प्रभु की ओर ले जाएगा। माया मोह में पड़कर मनुष्य भगवान का स्मरण भूल जाता है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। बाबा कहते हैं, इस भूल को मिटाना है। मोह और माया के चक्कर में पड़कर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम, निश्चित बात बार बार जन्म और मृत्यु होगी यदि माया के फेर में पड़े रहे। और इस सब को त्याग कर यदि मायापति की शरण में हो गए, उस नारायण की, उन राम जी की याद करते रहे, तो स्वान वृत्ति ही हो। सर्वनियंता भगवान के प्रति आप और मैं कबीर के कहे अनुसार, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले बांधी जेवरी जित खींचे उत जाऊं। उसी प्रकार आप और मैं जैसा राम जी रखें, सीताराम 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 कहते हुए, राम 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 उच्चारित करते हुए भक्त बने रहें, भगवान की इच्छा में चलें। बाबा कहते हैं, ये चिंतनीय है कि मनुष्य माया के चक्कर में पड़कर अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। भगवान को स्मरण करो, अपने को उनकी शरण में डाल दो। मायापति की शरण ग्रहण करते ही माया का प्रभाव स्वतः हटने लगेगा, मन अपने आप भजन में लगने लगेगा। राम जी की कृपा से वे जब आपके और मेरे वास्तविक रक्षक हैं, सहज स्नेही हैं, तो उनकी सुहृदयता को बाबा कहते हैं आपको और मुझे समझना चाहिए। अपने को उन पर छोड़कर सदा सदा निर्भय और निश्चिंत हो जाना चाहिए। मन लगे ना लगे, बाबा बार बार कहते हैं, राम 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 उच्चारित करते रहना चाहिए। इस नाम की अग्नि से आपका और मुझे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, और यह भगवान नाम हृदय के साथ जुड़कर हृदय से जब बारंबार नाम का उच्चारण होने लगेगा, श्वास श्वास का भजन होने लगेगा, तो आप और मैं अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसी क्षण आत्मा राम में उन भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री हरि।